चलो बड़ी आइडियाज की बात करते हैं, वो जो इंडस्ट्रीज को बदल देते हैं और इंसानियत को आगे बढ़ाते हैं। हम पैराडाइम शिफ्ट्स की बात कर रहे हैं जो सब कुछ बदल देते हैं, इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। 1800s के आखिर में स्टीम इंजन्स दुनिया को पावर दे रहे थे, लेकिन वे अपनी ज्यादातर एनर्जी वेस्ट कर देते थे। कोयले में जितनी एनर्जी होती थी उसका सिर्फ 10% ही असल में काम करने के लिए इस्तेमाल होता था, बाकी 90% बस वेस्ट हो जाता था, जिससे पोल्यूशन बढ़ता था और रिसोर्सेज बर्बाद होते थे। रूडोल्फ डीजल को जानो, एक जर्मन इंजीनियर जिसे इंजन्स को ज्यादा एफिशिएंट बनाने की धुन थी। वो एक बेहतर तरीका खोजने के लिए दृढ़ था। डीजल ने एक ऐसे इंजन की कल्पना की जो फ्यूल को जलाने के लिए एक्सट्रीम कंप्रेशन का इस्तेमाल करता था, जो ट्रेडिशनल कंबस्शन मेथड से बिल्कुल अलग था। उसे लगता था कि हवा को कंप्रेस करके फ्यूल इंजेक्शन पर फ्यूल अपने आप जल जाएगा। कोई बॉयलर नहीं, स्टीम बनाने के लिए अलग डिवाइस की जरूरत नहीं, कोई स्पार्क प्लग नहीं, सिर्फ कंप्रेशन की गर्मी ही फ्यूल को जलाने के लिए काफी होगी। हवा को इतना कंप्रेस करो कि वह अपने आप फ्यूल को जला दे। इससे कंबस्टन प्रोसेस ज्यादा कंट्रोल्ड और एफिशिएंट हो गया। यह कंसेप्ट कंप्रेशन इग्निशन एक गेम चेंजर था। ज्यादा फ्यूल एनर्जी को पावर में बदलने का वादा किया, जिससे वेस्ट काफी कम हो गया। डीजल ने एक ऐसे इंजन का सपना देखा जो अलग अलग फ्यूल्स पर चल सके, यहां तक कि वेजिटेबल ऑयल्स पर भी। उसने एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना की जहां इंजन्स को सस्टेनेबल रिसोर्सेज से पावर मिल सके। यह ज्यादा एफिशिएंट, वर्सेटाइल और एक्सेसिबल पावर सोर्स का विजन था। दुनिया हीट को मोशन में बदलने के तरीके में क्रांति देखने वाली थी। स्टीम के युग से इंटरनल कंबस्टन इंजन के युग की ओर एक बदलाव, और यह सब एक आदमी की एफिशिएंसी की अटूट खोज से शुरू हुआ। रूडोल्फ डीजल ने एक ऐसे इंजन की कल्पना की थी जो दुनिया में पहले देखे गए किसी भी इंजन से कहीं ज्यादा एफिशिएंट होगा। एक ऐसी मशीन जो इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति ला सकती थी। उस थ्योरी को एक वर्किंग इंजन में बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 1892 में उन्होंने एक पेटेंट हासिल किया, जिससे उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षित हो गई और डेवलपमेंट का रास्ता साफ हो गया। डीजल ने अपने पहले प्रोटोटाइप पर काम करना शुरू किया, एक बहुत बड़ा सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसे उनके कॉन्सेप्ट को साबित करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहला टेस्ट एक डिजास्टर, एक भयानक फेलियर। इंजन जबरदस्त फोर्स के साथ फट गया। इस धमाके में डीजल लगभग मारे ही गए थे, वे जख्मी हो गए। ज्यादातर लोग ऐसी विनाशकारी हार के बाद हार मान लेते, लेकिन डीजल ने फेलियर को डेटा के रूप में देखा, एक ऐसी अनमोल जानकारी जो उन्हें सॉल्यूशन की ओर गाइड कर सकती थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी इंजन को चाहिए हाई कंप्रेशन रेशियो के लिए गैसोलीन बहुत ज्यादा अस्थिर थी। उन्हें एक भारी तेल आधारित ईंधन की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो प्रेशर में फटने की कम संभावना रखता हो। तो इस तरह अनगिनत सालों तक ट्रायल और एरर का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने भयानक प्रेशर को झेलने के लिए पार्ट्स को मजबूत करने पर ध्यान दिया। उन्होंने खुद को फ्यूल इंजेक्शन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया, और उन्होंने लगातार इंजीनियरिंग की लिमिट्स को बढ़ाया। हर फेलियर ने उन्हें प्रेशर, टेम्परेचर और कंट्रोल के बारे में कुछ नया सिखाया। डीजल और उनकी टीम ने बार बार इंजन को फिर से बनाया। उन्होंने इसकी संरचना को मजबूत किया और उन्होंने हर कंपोनेंट को ध्यान से एडजस्ट किया। हर कोशिश के साथ वे कामयाबी के करीब पहुंच रहे थे। यह प्रक्रिया धीमी, थकाऊ और बहुत महंगी थी, लेकिन डीजल की लगन कभी कम नहीं हुई। उन्होंने अपने इंजन के अंदर की शक्तियों को कंट्रोल करने का फैसला कर लिया था। हर रुकावट उन्हें एक ब्रेक थ्रू के करीब ला रही थी। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही थी, यह देखने के लिए बेताब थी कि क्या उनका साहसिक विजन सच में काम कर सकता है। 4 लंबे सालों की मुश्किलों और चुनौतियों के बाद फरवरी 1897 में वो खास पल आया जब सच्चाई सामने आई। नया प्रोटोटाइप पहले से बहुत मजबूत था और उसे खास तौर पर केरोसिन पर अच्छे से चलने के लिए बनाया गया था। मेहनती टीम ने भारी फ्लाईव्हील को घुमाया, हवा को बहुत ज्यादा प्रेशर पर कंप्रेस किया और ध्यान से फ्यूल डाला। इस बार कोई भयानक एक्सप्लोजन नहीं हुआ, बल्कि एक गहरी, दमदार, लगातार आवाज आई। क्रांतिकारी इंजन आराम से चला, फ्यूल को बेमिसाल एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल करने लायक पावर में बदला। ऑफिशियल साइंटिफिक टेस्ट्स में साफ साफ 26.2% थर्मल एफिशिएंसी दिखी, जो स्टीम और उस समय के शुरुआती गैसोलीन इंजन से बहुत ज्यादा थी। जबरदस्त डीजल इंजन को अब दुनिया का सबसे एफिशिएंट इंजन माना गया। यह एक्साइटिंग खबर दुनिया भर में तेजी से फैल गई, जिससे जाने माने इंजीनियर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स इसे खुद देखने के लिए आने लगे। यह इनोवेटिव इंजन बहुत पावरफुल था, बहुत वर्सेटाइल था, और खास बात यह थी कि इसे चलाने के लिए बड़े बड़े बॉयलर्स या स्पार्क प्लग्स की जरूरत नहीं थी। डीजल की एम्बिशियस थ्योरी आखिरकार एक टैंजिबल वर्किंग रियलिटी बन गई थी।
उन्होंने सिर्फ एक नया इंजन डिजाइन नहीं बनाया था, उन्होंने पावर और एफिशिएंसी का एक बिल्कुल नया दौर शुरू कर दिया था। दुनिया, जैसा कि वे जानते थे, वाकई में कभी वैसी नहीं रही। सालों की टायरलेस कोशिशों और अनगिनत सेटबैक्स के बाद जब एक काम करने वाला प्रोटोटाइप आखिरकार बन गया, तो डीजल इंजन इंडस्ट्री को बदलने के लिए तैयार खड़ा था, पावर और एफिशिएंसी के एक नए दौर का वादा करते हुए। यह एक बहुत ही खास पल था जो स्टीम के युग से दूर एक बदलाव को दिखाता है। इसके पहले जरूरी काम पावर प्लांट्स में थे, जहां इसने मौजूदा स्टीम पावर्ड जनरेटर्स की तुलना में बिजली का एक ज्यादा रिलायबल और किफायती सोर्स दिया। और फैक्ट्रीज में, जहां मजबूत और एफिशिएंट डीजल इंजन्स ने जल्दी ही अपने कम पावरफुल प्रेडेसेसर्स की जगह ले ली और नई ताकत के साथ मशीनरी को चलाया। इससे फ्यूल कॉस्ट्स में जबरदस्त कमी आई और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ी, जो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी के लिए कोशिश कर रही इंडस्ट्रीज के लिए एक गेम चेंजर था। इकोनॉमिक इंपैक्ट को नकारा नहीं जा सकता था। जल्द ही डीजल इंजन्स ने जहाजों को पावर दी, जिसने मैरीटाइम वर्ल्ड में स्टीम प्रोपल्शन का एक मजबूत विकल्प दिया। इसने मरीन ट्रांसपोर्ट में क्रांति ला दी, जिससे जहाज ज्यादा दूरी तय कर पाते थे, फ्यूल कम लगता था और उन्हें चलाने के लिए कम क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती थी। समुद्र हमेशा के लिए बदलने वाले थे। 1910 तक डीजल टेक्नोलॉजी का इनोवेटिव इस्तेमाल सबमरीन्स तक भी पहुंच गया, जिससे उन्हें पानी के नीचे चलने का एक ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट साधन मिला। इस तरक्की के गहरे इंप्लीकेशंस थे। इसने ग्लोबल ट्रेड रूट्स और नेवल वॉरफेयर स्ट्रेटजीज की डायनामिक्स को बदल दिया, क्योंकि सबमरीन्स एक जबरदस्त ताकत बन गई। डीजल का विजन हालांकि फॉसिल फ्यूल्स की सीमाओं से कहीं ज्यादा था, जो सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स के लिए एक रिमार्केबल दूरदर्शिता दिखाता है। एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने वेजिटेबल ऑयल पर स्मूथली और एफिशिएंटली चलने वाले इंजन्स दिखाए, जो इंजन की वर्सेटिलिटी का एक सबूत था। यह एक्ट आज के बायोफ्यूल्स के डेवलपमेंट और अडॉप्शन को पहले से ही देख रहा था, एक ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की ओर एक अहम कदम। उनका पक्का मानना था कि लोकल कम्युनिटीज में अपने खुद के फ्यूल सोर्सेज उगाने की पोटेंशियल है, जिससे सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ेगी और सेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम्स पर निर्भरता कम होगी। यह विजन हर जगह के लोगों को एम्पावर करने, उन्हें अपनी एनर्जी नीड्स पर कंट्रोल देने और इंडिपेंडेंस और रेजिलियंस की भावना को बढ़ावा देने के बारे में था। आज उनके इन्वेंशन की लेगेसी अभी भी जिंदा है, क्योंकि डीजल इंजन ट्रक्स को पावर देते रहते हैं, जो मॉडर्न लॉजिस्टिक्स के वर्कहॉर्सेज हैं, ट्रेन्स जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट की बैकबोन हैं, और शिप्स जो ग्लोबल कॉमर्स की लाइफ ब्लड हैं, सभी डीजल पावर पर निर्भर करते हैं। और दुनिया भर में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो अपनी इमेंस पावर और रिलायबिलिटी के साथ हमारे लैंडस्केप्स को आकार दे रहे हैं और हमारे शहरों का निर्माण कर रहे हैं। रूडोल्फ डीजल के जीवन ने एक अनएक्सपेक्टेड और मिस्टीरियस मोड़ लिया, जो 1913 में अचानक खत्म हो गया और अपने पीछे अनआंसर्ड क्वेश्चंस में घिरा एक लेगेसी छोड़ गया। लेकिन उनकी मौत के आसपास के एनिग्मा के बावजूद उनकी लेगेसी कायम है, जो उनकी इंजेन्युइटी और उनके इन्वेंशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का एक सबूत है। उन्होंने इंटरनल कंबस्शन में एफिशिएंसी की फंडामेंटल प्रॉब्लम को हल किया, जिससे मैकेनिकल पावर और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के एक नए युग का रास्ता खुला। और ऐसा करके उन्होंने दुनिया को गति दी, कम्युनिटीज को जोड़ा, ट्रेड को आसान बनाया और ग्लोबल डेवलपमेंट के इंजन को चलाया। डीजल इंजन सिर्फ एक मैकेनिकल इन्वेंशन से कहीं ज्यादा है। यह एक पैराडाइम शिफ्ट को दिखाता है कि हम एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हैं और अपनी दुनिया को पावर कैसे देते हैं। यह मॉडर्न वर्ल्ड की धड़कन है, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स और हमारे जीवन जीने के तरीके के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स है। यह एक ऐसी लेगेसी है जो सिर्फ लिखी नहीं गई, बल्कि आयरन में घड़ी गई है, इमेंस पावर से फ्यूल्ड है और रिलेंटलेस इनोवेशन से चलाई गई है, जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है।